नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्रिय चैनल सूरज के क्लासेस में। दोस्तों, हमारी पृथ्वी से ये अंतरिक्ष जितना सुंदर और विशाल दिखाई देता है, ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि ये उतना ही ज़्यादा रहस्यमयी भी है। इसमें घटने वाली घटनाओं को वैज्ञानिक कुछ घटनाओं का निष्कर्ष तो निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी इस अंतरिक्ष में घटित होती हैं जिन्हें कभी समझा नहीं जा सकता। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी ही घटना की डिटेल इस वीडियो के जरिए देंगे जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये बात है सन 2017 की। अक्टूबर महीना था और 2017 का समय था। अचानक से ही हवाई की एक लेबोरेटरी हाले अकाला के एक वैज्ञानिक रॉबर्ट वेरिक को अंतरिक्ष में एक बहुत ही रहस्यमयी चीज हमारी धरती से दिखाई देती है, जिसकी रफ्तार काफी ज्यादा थी। करीबन 1,96,000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से वो सफर कर रही थी। इस वस्तु की रफ्तार देखकर और इसका आकार देखकर ये पता लगाना काफी मुश्किल हो रहा था कि ये चीज क्या है। जैसे ही शुरुआती निष्कर्ष निकालने की कोशिश की गई, वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि ये कोई एस्टेरॉइड या कॉमेट होगा और ठीक है, ये धरती के पास से गुजर रहा है। लेकिन जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट पर रिसर्च का पंजा कसता गया, तो ये बात सामने आने लगी कि इस ऑब्जेक्ट का जो आकार है और जिस तरह की ये एक्टिविटी दिखा रहा है, ये किसी भी तरह से किसी एस्टेरॉइड या फिर किसी कॉमेट से मेल नहीं खाती। अगर बात करें इस ऑब्जेक्ट की संरचना की, तो ये करीबन 200 बाई 35 बाई 35 मीटर के साइज का रहा है। ये दूर से देखने पर किसी सिगरेट के आकार का लगता था, लेकिन इस ऑब्जेक्ट में जो मटेरियल था वो किसी भी तरह से किसी धूमकेतु या एस्टेरॉइड का नहीं था। समय बीतता है और इस पर रिसर्च और ज्यादा गहराती जाती है, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट था। इससे पहले हमारे सौर मंडल में इस तरह के किसी भी ऑब्जेक्ट को ना तो देखा गया था, ना तो आइडेंटिफाई किया गया था। एक बात तो साफ थी कि ये जो भी ऑब्जेक्ट है, ये किसी बाहरी सौर मंडल से हमारे सौर मंडल में आया हुआ है। ये किसी भी एंगल से हमारे सौर मंडल का तो नहीं था। और ये ऑब्जेक्ट एक पहला ऑब्जेक्ट था जो आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे सौर मंडल से दूर दूर तक भी कोई भी किसी भी तरह का ऐसा ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं था। इस पर रिसर्च होती है। सबसे पहली रिसर्च अगर हम यहां पर देखें तो एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर स्टीवन डैच अपनी रिसर्च यहां पर देते हैं और ये बताते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट किसी एक ग्रह का है जो हमारे सौर मंडल से कई मीलों दूर है। और ये ऑब्जेक्ट उस ग्रह का टूटकर कई वर्षों से इस अंतरिक्ष में सफर कर रहा है। जब इस ऑब्जेक्ट के फोटोग्राफ से इस पर रिसर्च किया गया, तो ये पता चला कि
कि ये ऑब्जेक्ट करीबन 50 करोड़ साल पुराना है। मतलब जहां से भी ये आया है, या तो वो ग्रह है या तो वो कोई सौरमंडल है, वो 50 करोड़ साल मिनिमम पुराना है। एक रिसर्च और यहाँ पर एक वैज्ञानिक देते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवी लोएब की रिसर्च की माने तो उन्होंने इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ना होते हुए एक एलियंस का यान बताया है। उन्होंने अपनी इस रिसर्च को बेस देने के लिए काफी सारे इस ऑब्जेक्ट के फैक्ट्स भी हमारे सामने रखे हैं। उन्होंने बताया कि ऑब्जेक्ट किसी भी तरह से धूमकेतु नहीं हो सकता। धूमकेतु बर्फ का बना होगा और किसी न किसी प्रकार की गैस छोड़ रहा होगा। इस ऑब्जेक्ट से ना तो बर्फ के कोई प्रमाण मिले और ना ही इस ऑब्जेक्ट पर किसी भी तरह की गैस पाई जा रही थी। तो ये साफ हो गया कि ये धूमकेतु मतलब कि कॉमेट नहीं है। दूसरी रिसर्च की गई एस्टेरॉइड के लिए, तो इस ऑब्जेक्ट को गुरुत्वाकर्षणी बल से डिफाइन करना पॉसिबल नहीं था। यह ऑब्जेक्ट किसी भी ग्रह या किसी भी तारे के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नहीं आ रहा था। यह ऑब्जेक्ट सबसे पहली बार सन 1995 में हमारे सौरमंडल में दाखिल हुआ था। उसके बाद से ही यह सफर कर रहा था, लेकिन इसे फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई 19 अक्टूबर 2017 को किया गया। अब इस ऑब्जेक्ट का एक नाम भी दिया है जिसे कहते हैं ओमुआमुआ। इस ऑब्जेक्ट को ओमुआमुआ नाम दिया गया। तो अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की माने तो यह ऑब्जेक्ट एक एलियंस का प्लेन है जो हमारे सौरमंडल के विजिट के लिए आया था। दोस्तों, आज की डेट तक इस ऑब्जेक्ट का सही पर्पज हमारे सौरमंडल में आने का और ये कहां से आया है और ये किस मटेरियल से बना है किसी को भी पता नहीं है। लेकिन एक बात जो बिल्कुल क्लियर है वो ये कि ये ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है। मतलब कि यह हमारे सौरमंडल का ना होके कहीं और से ही आया है और ये ऑब्जेक्ट किसी न किसी दूसरी ग्रह या दूसरी प्रजाति का है। आज की डेट में मैं इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन आपसे शेयर करूं तो इसने मई 2018 में गुरु ग्रह की सीमा को क्रॉस कर लिया। जनवरी 2019 में इस शनि ग्रह को क्रॉस करके अब 2022 में इसने नेपच्यून ग्रह की सीमा को भी क्रॉस कर लेगा। मतलब कि आज 2022 में ये नेपच्यून ग्रह को भी क्रॉस कर लेगा और उसके बाद ये हमारे सौर मंडल को छोड़कर कहीं और चला जाएगा। इस ऑब्जेक्ट्स के कुछ फैक्ट्स हैं जो काफी ज्यादा हमें सोचने में मजबूर करते हैं। पहला ये कि ये ऑब्जेक्ट्स कहां से आया, क्या ये किसी एलियन के होने का संकेत है? क्या किसी एलियन प्रजाति ने जानबूझकर, जैसा कि हमने वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 यानों को भेजा हुआ है अंतरिक्ष में, जिससे कि वो किसी अंतरिक्ष में अगर कोई दूसरी भी जनजाति मौजूद है तो उनका संपर्क हमसे करा सके और एक्सप्लोर कर सके अंतरिक्ष को। क्या उसी तरह से किसी जनजाति ने एक्सप्लोर करने के लिए अंतरिक्ष में छोड़ा हुआ है? सेकंड डाउट ये जाता है, क्या ये कोई ऑब्जेक्ट ही था या सच में कोई एलियन यान था? क्योंकि ये किसी के भी गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में बाधित नहीं हुआ और ये इवन सन के गुरुत्वाकर्षण को भी लांघकर ये हमारे सोलर सिस्टम से भी अब बाहर निकल रहा है। इसके अलावा भी कई सारे इस ऑब्जेक्ट्स को रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो वैज्ञानिकों के लिए आज की डेट तक पहेली बने हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस ऑब्जेक्ट की मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया जाएगा और हमारे सामने सच्चाई होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी इसी तरह की रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।